कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुतालिक एक मिथ हुआ करती थी कि भाई ये बहुत महंगे हैं, और फिर काफ़ी वो फ्यूकुशिमा वाले इंसिडेंट के बाद लोग काफ़ी पहले परेशान भी रहते थे। अब तो पीपल आर अकस्टम्ड के ये चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन ये वायबल हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आजकल के दौर में? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत अहम मौजू है। इसमें पहली बात ये है कि जो एटमी तवानाई है, ना सिर्फ वो कम कीमत है, उसकी दस्तयाबी ज़्यादा बेहतर है, ये माहौल दोस्त है और इंतहाई महफूज है उन तमाम अल्टरनेटिव्स के मुकाबले में जिनको हम नेशनल एनर्जी मिक्स में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली अहमियत देते रहे हैं। एक बात आपके सामने रखता हूँ बुनियादी, जो आसान अल्फाज में इस तमाम मामले के मसले को हल कर सकती है। देखिए, जो हमारा नेशनल एनर्जी विजन 2050 है, जो कि 2011 में सामने आया था, उसके तहत हम अगले 25 साल में 10 कालाबाग डैमों के बराबर तवानाई, एटमी तवानाई के जरिए से कम कीमत, माहौल दोस्त और महफूज अंदाज में पैदा कर सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि कालाबाग डैम तो एक सियासी मसला बन चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम इस विजन जिसको हम ऑलरेडी हम अप्रूव कर चुके हैं, उसमें पॉलिटिकल विल और कंसिस्टेंसी की जरूरत है ताकि हम अपने कुव्वत बाजू पे भरोसा करके मोहम्मद अली साहब, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी है कि 10 कालाबाग डैम के मुताबिक बराबर, यानी कि कालाबाग डैम की इंस्टॉल कैपेसिटी अगर बनता तो 3600 मेगावाट होती। तो ये आप कह रहे हैं कि मतलब 36,000 मेगावाट। हमारा जो नेशनल एनर्जी विजन 2050 है, उसके तहत हम आलमी बरादरी के ताउन से 42,000 मेगावाट एटमी तवानाई पैदा करने का हदफ रखते हैं। अब जरूरी ये है, और हमारे साइंसदान, इंजीनियर इसकी भरपूर सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, पाकिस्तान ने 1972 में अपना पहला एटमी बिजली घर जो है कैनूप में ऑपरेशनल किया था, और इस वक्त जिस तरह आपने भी बताया 3500 मेगावाट से ज्यादा बिजली जो है वो एटमी तवानाई से पैदा की जा रही है 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट में। लेकिन पिछले साल की मैं सिर्फ आपसे फिगर्स शेयर करना चाहूंगा कि अगरचे ये सिर्फ 8% है हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, लेकिन 18% मजमूई तवानाई जो कि पाकिस्तान में पैदा हुई है वो एटमी तवानाई ने प्रोवाइड की है। और इसके तीन एडवांटेजेस ओवर ऑल द अदर सोर्सेज हैं। उसकी वजह ये है कि ये सारा साल अवेलेबल रहती है। लेकिन जब पानी कम हो जाता है सर्दियों में, तो फिर आपको या तो गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है, LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है। इस वक्त पाकिस्तान के माशी मसाइल बहुत ज्यादा हैं। हम ज़र मुबादला बहुत ज्यादा तवानाई के ऊपर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। उसमें हम बचत भी ला सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए, एटमी तवानाई के लिए आपको मुसलसल फ्यूलिंग की जरूरत नहीं होती है। जो ईंधन एटमी तवानाई के बिजली घर में इस्तेमाल होता है वो तकरीबन 1.5 साल 18 माह तक वही मौजूद होता है। और फिर जो आलमी तवानाई और तेल की कीमतें में उनमें जो उतार चढ़ाव आता है वो भी इस पे असरअंदाज देते हैं। अच्छा मोहम्मद अली साहब, एक चीज़ ये ज़रा तासुर इस हवाले से पाया जाता है कि जौहरी तवानाई की जो औसत कीमत है वो जो कन्वेंशनल तवानाई के ज़राए हैं उससे ज़्यादा है। क्या ऐसे ही है या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगी? ज़रा हमें इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, जो एटमी रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होता है, यकीनी तौर पे उसमें चंद साल लगते हैं उसको बनाने में, ऑपरेशनलाइज करने में। लेकिन अगर आप इसकी लाइफ स्पैन जो है, जितना अरसा वो काम करता है, उसके ऊपर उसकी कॉस्ट देखें तो वो दीगर तमाम जो ऑप्शंस हैं उनके मुकाबले में कहीं कम है। इस वक्त भी जो पाकिस्तान में तवानाई पैदा की जा रही है एटमी बिजली घरों से, वो तकरीबन 14 रुपए के करीब पर यूनिट पड़ती है, जो कि जो थर्मल एनर्जी के बिजली घर हैं उनके मुकाबले में कहीं सस्ती भी है। लेकिन दो बातें जो मैं ज्यादा अहम करना चाहता हूं, जो कि आवाम को नहीं पता, वो अवेलेबिलिटी और कैपेसिटी फैक्टर का एडवांटेज है। देखिए, जब एक बिजली घर चल पड़ा है, मैं आपको चश्मा 2 की एग्जांपल देता हूं, वो 425 दिन मुसलसल तवानाई पैदा कर रहा था, तो जो कि एक रिकॉर्ड है। जबकि आप देखें, जब डैमों में पानी नहीं होता या खुश्क साली होती है या आलमी तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, तो इससे हमारी जो बिलों की प्राइसिंग है उसमें भी फर्क पड़ता है, लोगों की कॉस्ट लिविंग भी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ हमारा ज़र मुबादला भी उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन एक और पहलू जो है, जो पेरिस ट्रीटी और COP28 के हवाले से जानना जरूरी है कि देखें, ये एटमी बिजली घर साल में तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख, यानी कि
18 मिलियन जो टन कार्बन है वो भी बचाते हैं, जबकि दीगर सोर्सेज जो हैं, चाहे वो LNG हो, तेल हो, वो बहुत ज्यादा कार्बन पैदा करते हैं, जो कि माहौलियाती मसाइल और मोहम्मद अली साहब, इससे हटके ये भी है कि इसका लैंड इम्प्रिंट भी बड़ा कम होता है, प्लस ये है कि ये एक रिलायबल एनर्जी सोर्स है और हाई इनपुट इसका होता है। लेकिन एक चीज़ जो अक्सर बात की जाती है कि एक तो न्यूक्लियर वेस्ट के हवाले से बात की जाती है, जो बहुत लोग इसके ऊपर सवाल उठाते रहे। फिर दूसरी ये है कि कहते हैं कि वो तो ठीक है कि ये लगा रहे हैं, लेकिन इनकी अपफ्रंट कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। आपका इस पर नुक्ता नज़र क्या है? देखिए, अगर हम इसका मवाजना करें तो ये एक हकीकत है कि ये एक जो एटमी बिजली घर है उसको लगाने में टाइम लगता है, उसकी कॉस्ट आती है, लेकिन आपको उसकी कॉस्ट शॉर्ट टर्म में नहीं देखनी चाहिए, आपको उसकी कॉस्ट लॉन्ग टर्म में इस तरह देखनी चाहिए कि देखिए, अगर आपने एक 300 मेगावाट या 1000 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया है तो वो आपके लिए 50-60 साल आपको कितनी कीमत पे, कितने महफूज अंदाज में, कितने एनवायरमेंट फ्रेंडली और उसकी दस्तयाबी जो है बिजली की वो कितनी बेहतर अंदाज में होगी बाकी ऑप्शन से। तो ये इसको असल बात जो है वो हमें अपनी सोच के अंदाज को चेंज करना है। हम शॉर्ट टर्म और इमीडिएट शॉर्टकट और सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं। हकीकत ये है कि हमें अपने एनर्जी सिक्योरिटी, महंगी बिजली के वसाइल में कभी इन चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए पॉलिसीज का तसलसल और पॉलिटिकल विल चाहिए। देखिए, इस वक्त दुनिया में 31 ममालिक में 415 एटमी बिजली घर काम कर रहे हैं और अभी भी तकरीबन 61 नए बिजली घर लगाए जा रहे हैं एटमी तवानाई से। तो हम भी इसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। हमें चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें, जिसका हमारे पास बहुत जबरदस्त तजुर्बा और सलाहियत मौजूद है, ताकि हम अपने तवानाई और माशी मसाइल को कम कर सकते हैं। इसकी लॉन्जेविटी की जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ज़ाहिर है हर तरह के हालात को मद्देनज़र रखना होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को जो फ्यूल सप्लाई, क्या ये यौमिया बुनियाद पर दरकार होती है? और अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल हो जाए और सप्लाई ना आ सके, सप्लाई चेन मुतासर हो जाए, तो ये फिर कितने अरसे तक प्रोवाइड करता है? इसमें क्या सलाहियत है इसकी इस हवाले से? जी, ये बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, जिस तरह पन बिजली है या थर्मल एनर्जी है, उसमें आपको रोजाना फ्यूल चाहिए होता है बिजली घर में, जबकि एटमी जो बिजली घर होता है उसका जो ईंधन है वो उसी साइट पे तकरीबन 14 से 18 महीने तक मुसलसल मौजूद रहता है। और एक दफा जब आप उसको फ्यूल कर देते हैं तो उसको मुसलसल फ्यूलिंग की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा देरपा अंदाज में चल भी सकता है। जिस तरह मैंने चश्मा 2 की एग्जांपल दी कि उसने रिकॉर्ड कायम किया 425 दिन मुसलसल बिजली पैदा करके। और साथ ही साथ देखें, दुनिया में इस वक्त जो आलमी हालात में बहुत तब्दीलियां आ रही हैं, जिसकी वजह से तेल और गैस की कीमतों पे असर पड़ता है और आपका अचानक आपकी इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाता है, ज़र मुआवजा के मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसका असर हमारे आम आदमी के बिलों पे पड़ता है। इन तमाम चीज़ों से जो एटमी तवानाई है ये इसका हल है, क्योंकि इसके जरिए से जब आपने एक दफा उसको फ्यूल कर दिया तो साल, 1.5 साल, 14 से 18 माह तक वो मुसलसल बिजली पैदा कर सकता है और उसकी प्राइस इन्फ्लेशन का उस पर कोई असर नहीं पड़ता आम लोगों के बिलों पे। वरना तो हम अक्सर बात करते होते हैं ना इन केस ऑफ अ वॉर भी कि भाई हमारे पास कितने दिन के फ्यूल रिजर्व्स हैं, और आपको पता है फ्यूल रिजर्व्स को फिर इंपोर्ट बिल पे हमारा बड़ा असर पड़ता है। तो दैट इज़ वेरी गुड कि अगर ये एक सस्टेनेबल एनर्जी हमें प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे माहिर जौहरी मोहम्मद अली साहब।